हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की ओर से। जैसा कि हम रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए हैं और हम उसी टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लाएंगे जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 33.1/3% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 बी इज इक्वल टू 25% सी। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी। यह हमको मान निकालना है। क्वेश्चन यह दिया हुआ है और यह हमको मान निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन को हम फोकस करेंगे। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 33.1/3% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 ऑफ बी इज इक्वल टू 25% ऑफ सी। ऑफ मतलब मल्टीपल, यानी 25% मल्टीपल सी। ओके, तो यहाँ पर हम इसको तोड़ लेते हैं पहले। ये 33.1/3% जो है, इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मान, 33 × 3, 33×99 + 1 100 हो गया, यानी 100/3 आ गया। यहाँ पर 100/3 आ गया। और अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को जब भी हटाया जाता है तो नीचे कितना से भाग देना होता है, 100 से भाग देना होता है। यह हमेशा याद रखना है। जैसे x परसेंटेज है, यहाँ पर हमने x परसेंटेज लिखा। अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे, तो क्या लिखना होगा, यानी x/100। यह हमको लिखना होगा। यानी परसेंटेज को जब भी हटाएंगे तो हमको 100 से ही भाग देना होगा। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से 100/3% को हटाया तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए से मल्टीपल है इक्वल टू 0.5 है, 5/10 हो जाएगा। अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 आ गया। एक अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 हमने बैठा दिया। बी इज इक्वल टू 25% है। अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लिखना होगा, 25/100। यहाँ पर क्या किया, 25/100 कर दिया। अब जो जो जहाँ पर कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। ये 100 कट गया, यहाँ से 5 कट गया, यहाँ से 5 दूना 10 हो गया। ओके, यहाँ से 25 कट गया, 25 100 के 100। तो यहाँ से कितना मान आया, 1/3a इक्वल टू 1/2b इक्वल टू 1/4c। अब यहाँ पर यह मान आ गया। हमको अब क्या निकालना है, हमको a अनुपात b अनुपात c फाइंड करना है। हमको यह फाइंड करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c लिख देते हैं। a अनुपात b अनुपात c अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, जैसे यह 1/3 है, 1/3 है, ए के जगह पे हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे, जस्ट इसको हम पलटा देंगे। यानी 1/3 है तो 3/1 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मान, यहाँ से आ गया 3/1, यानी 3 हो गया। बी के जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, इसको जस्ट हम उल्टाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो बी के जगह पे क्या कर देना है, 2/1 यानी 2 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, तो सी जगह पे जो मान रखेंगे 4/1 कर देंगे, यानी सबको पलटा देना है। तो यही ए अनुपात बी अनुपात सी आंसर आया, यही मान आया। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर भी रहेगा तो आपको इसी विधि से बनाना है। ठीक है, एक और हम छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। %10 ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी इज इक्वल टू 50% ऑफ सी इज इक्वल टू 100% डी।
हमको इसमें मान क्या निकालना है, हमको मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यह हमको मान इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, परसेंटेज को हटा लेना है। परसेंटेज को हटाने के बाद अंक आ जाएगा, उसके बाद हम अंक को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 10% है तो 10/100 लिख देना है, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 से भाग देना होगा। 10/100 ए लिख दिया इक्वल टू 20% है तो इसको हम क्या लिखेंगे 20/100, 20/100 बी। यहाँ पर 50% है, 50% को क्या लिखेंगे 50/100 सी इक्वल टू, यहाँ पर 100% है तो 100/100 लिख देना है और डी में मल्टीपल है। ओके, यहाँ से जो जो कट रहा है उसको हम कटा देंगे। यह 10 से कट गया नीचे, यह नीचे 5 से कट गया। ओके, यह 2 से कट जाएगा और यह 1 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मान कितना निकला, यहाँ से मान निकला 1/10A इज इक्वल टू 1/5B इज इक्वल टू 1/2C इक्वल टू 1 गुना D। यह मान आया। हमको फाइंड क्या करना, हमको फाइंड करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यह हमको मान निकालना है। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमने क्या बोला था, A का जो भी मल्टीपल होगा, जो भी संख्या मल्टीपल होगा उसको जस्ट पलटा देना है। तो A की जगह पे कितना वैल्यू आ जाएगा 1/10 है, तो इसको हम पलटाएंगे तो A का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे A की जगह पे। उसके बाद B से मल्टीपल है 1/5, तो 1/5 है तो इसको हम 5/1 लिख देंगे। तो B की जगह पे 5 लिख देना है। ओके, यहाँ पर 1/2C है तो C के जगह पे क्या करना है 1/2 को पलटा देना है, यानी 2/1 लिख देना है। तो 2 हो जाएगा C के जगह पे, और यह 1/1 तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान इतना आया। तो इसी प्रकार आपको बनाना है। जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, जहाँ पर भी किताब में रहे या जिस टाइप का जिस एग्ज़ाम में पूछा गया हो, तो आपको इसी तरीके से आपको बनाना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। A/B + C इज इक्वल टू 2/3, B/A + C इज इक्वल टू 5/7। फाइंड A अनुपात B अनुपात C। अभी फ़िलहाल में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। A/B + C बराबर 2/3 दिया हुआ रहेगा, B/A + C बराबर 5/7 दिया हुआ रहेगा, और इसमें क्या निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ये हमको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एकदम आराम से बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है A/B + C इज इक्वल टू 2/3, ये हमको दिया हुआ है। और क्या मान दिया हुआ है, यह दिया हुआ है B/A + C इज इक्वल टू 5/7, यह हमका मान दिया हुआ है। हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर A/B + C दिया हुआ है, A/B + C दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3। यानी यहाँ से A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऊपर वाला ऊपर का मान होता है, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो ऊपर वाले का मान होता है। यानी A का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और B + C
इस b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। a का वैल्यू 2 दिया हुआ है और b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से, अगर हम इस क्वेश्चन से a प्लस बी प्लस सी अगर हम पूछे तो कितना मान आएगा, यहाँ से अगर हम पूछे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, तो a का वैल्यू 2 दिया हुआ है और b प्लस सी का ऑलरेडी वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसमें हम चलते हैं, इस क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, b बटे a प्लस सी इज इक्वल टू 5/7, यह दिया हुआ है। तो चूँकि ऊपर वाला जो होता है वह ऊपर का वैल्यू होता है, ऊपर वाला जो b जो है b का वैल्यू 5 है और नीचे a प्लस सी का वैल्यू कितना है, 7 दिया हुआ है। ऊपर में b का वैल्यू 5 दिया हुआ है और a प्लस सी का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा मान, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी b का वैल्यू 5 है और a प्लस सी का वैल्यू 7 है, तो टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको यह पता चला, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते तो 2 + 3 5 हो जाता है, 2 + 3 5 हो जाता है। और अगर हम यहाँ तीनों को जोड़ देते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो वैल्यू कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 आ रहा है और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 आ रहा है। तो चूँकि वैल्यू डिफरेंट है तो हमको क्या करना है, पहले वैल्यू को इक्वल करना है। यहाँ पर 5 मान आ रहा है, तीनों को जोड़ते हैं 5 आ रहा है और यहाँ पर 12 वैल्यू आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको इक्वल करना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस 5 में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। यहाँ पर इक्वल करने के लिए 5 में 12 से गुना करेंगे और फिर नीचे क्या करेंगे, नीचे हम 12 में 5 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से देखिए वैल्यू 12 × 5 = 60 आ गया, 12 × 5 = 60 आ गया, नीचे भी 12 × 5 = 60 वैल्यू आ गया। दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, इक्वल हो गया। चूँकि हम यहाँ पर 12 से मल्टीपल किए हैं, तो इस 12 से इस अंक में भी मल्टीपल करना होगा। यह जो ऊपर में 2 संख्या दिया हुआ है, इस 12 से 2 में भी मल्टीपल करना होगा। और यहाँ पर हमने 5 को गुना किया है, 5 को गुना किया है, तो इस 5 को इसके साथ भी मल्टीपल करना होगा, इस 5 के साथ भी हम मल्टीपल कर देंगे। ओके, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू ऑलरेडी पहले 2 दिया हुआ था, अब 12 से गुना हो गया, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू 24 निकल गया। अब हमको b फाइंड करना है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b ऑलरेडी पहले से 5 दिया हुआ है, हमने 5 से मल्टीपल किया तो 5 × 25 हो गया, यानी b का वैल्यू यहाँ से 25 आ गया। अब हमको मान कितना निकालना है, मान हमको c का निकालना है, तभी हम a/b/c लिख पाएंगे। तो चूँकि हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना हमने निकाला है गुना करके, a प्लस बी प्लस सी हमने ऑलरेडी 60 निकाल चुका हूँ, ऊपर नीचे दोनों गुना करके हमने a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना निकाला है, 60 निकाला है। तो यहाँ से a का मान 24 आ गया, b का मान हमने 25 निकाल लिया है, तो c का मान हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो c बराबर कितना लिखेंगे, 60 - 24 + 25, 60 - 5 × 4 = 9, 2 × 2 = 4। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया, यहाँ से 11 आ गया, c का मान यहाँ से 11 आ गया। अब यहाँ से a/b/c का वैल्यू कितना लिखेंगे, a का वैल्यू 24 है तो 24 लिखा, 24 b का वैल्यू 25 है, 25 लिखा, c का वैल्यू 11 है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, 11 लिख दिया। तो इसी प्रकार आपको बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको बिल्कुल इसी विधि से बनाना है। हमने क्या किया, पहले टोटल हमने जोड़ लिया, यहाँ पर जोड़ने के बाद 5 आया और यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना आ गया, 12 आ गया। तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, यहाँ से 12 से मल्टीपल किया, यहाँ से 5 से मल्टीपल किया, तो चूँकि 12 से किया तो 12 से 2 में भी गुना कर देंगे, तो a का वैल्यू 24 आ जाएगा।
नीचे 5 से मल्टीपल किए तो 5 को इसमें भी गुना करेंगे तो b का वैल्यू 25 आ जाएगा। तो टोटल गुना करके हमने 60 लाया है। तो यहाँ से हम c का मान फाइंड कर देंगे जो कि c का मान 11 आ गया। तो इसी प्रकार आपको बनाना है। चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे a/b + c इज इक्वल टू कितना होगा 5/7। यहाँ से हमने लिखा b/a + c इज इक्वल टू 1/4। हमको निकालना है फाइंड a/b/c। यह हमको वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन हमने लिए हैं, जिस प्रकार इसको हम सॉल्व किए उसी तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ a/b + c इज इक्वल टू 3/5, b/a + c इज इक्वल टू 1/4। हमको a/b/c निकालना है। तो पहले हम तीनों को जोड़ लेंगे। यहाँ से a + b + c कितना वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू 3 है, b + c का वैल्यू 5 है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ से a + b + c कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ जोड़ने के बाद कितना आएगा, b का वैल्यू 1 है और a + c का वैल्यू 4 है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, a + b + c का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वैल्यू a + b + c का 8 आ गया और यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, a + b + c का वैल्यू 5 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है। हमको क्या करना होगा, हमको अब इसको इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इस 8 में 5 से गुना कर देंगे और इस 5 में क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से a + b + c 40 आ जाएगा और यहाँ पर भी 40 आ गया। यानी a + b + c का वैल्यू कितना आ गया 40। यह जो 40 मान आया यह गुना करने के बाद आया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, क्योंकि 5 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इस 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इस 5 से इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 थिया 15, तो यहाँ से a का वैल्यू 15 आ गया। उसके बाद हमको b का वैल्यू देखना है कितना आ रहा है। b का वैल्यू यहाँ से 1 है, 8 से मल्टीप्लाई किए है 5 में, तो इस 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 1 8 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको c का मान निकालना है। c का हमको मान निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी a + b + c 40 दिया हुआ है। तो 40 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे। 40 - 15 + 8 यानी 40 - 23। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ से a/b/c का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 15 है, 15/b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू 17 है। तो यहाँ से a/b/c का वैल्यू कितना आ गया 15/8/17 आ गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा एग्ज़ाम में अगर आएगा बनाने के लिए, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से फटाफट इस रूप में लाके बना लेना है। ओके, तो आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब हम स्टूडेंट प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिख के लाया हूँ जो कि एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लिख के लाए हैं, तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि A अनुपात B इक्वल टू 3:4 तथा B अनुपात C इक्वल टू 8:9, तो A अनुपात C का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1:2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3:2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1:3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2:3। यह क्वेश्चन एसएससी 2006 में पूछा गया है। ओके, यह क्वेश्चन एसएससी 2006 में पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 8:9। तो यहाँ से हम ए अनुपात बी लिख देते हैं, 3:4 आ गया, 3:4 आ गया। और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी जो दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन बी आ रहा है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। यहाँ पर बी का वैल्यू 4 है और यहाँ पर बी का वैल्यू 8 है। तो हमको क्या करना होगा, हमको पहले दोनों का मान इक्वल करना होगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। अगर हम इस 4 को 2 से गुना कर देंगे तो बी का मान इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 8 पहले से दिया हुआ है। तो इसको हम 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 वैल्यू आ जाएगा। तो इस 2 से गुना किया तो इसके साथ जो एलिमेंट रहेगा, जो नंबर रहेगा, उसमें भी 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ से ए अनुपात बी, हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है सिर्फ ए अनुपात सी का मान निकालना है। हमको ए अनुपात सी का मान निकालना है। तो ए अनुपात सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 × 2 = 6 आ गया, ए का वैल्यू 6 आ गया और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, यानी 6:9। दोनों में कट रहा है तो कटाएंगे, 3 से कट रहा है, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। इम्प्लाइड ए अनुपात सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2:3 वैल्यू आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 2:3 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए अनुपात सी 2:3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:2 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4, 3:4 दिया हुआ है, तो ए अनुपात सी का वैल्यू निकालना है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ए अनुपात सी का वैल्यू निकालना है। इसमें हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2:1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8:9 और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है 9:8। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2008, यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, एसएससी 2008 में पूछा गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम सॉल्यूशन,
क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:2 यह दिया हुआ है। और दिया हुआ है बी अनुपात सी। बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 3:4। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि दोनों में बी कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन बी आ रहा है, तो बी को इक्वल करना है। बी को क्या करना है, इक्वल करना है। यहाँ पर बी का वैल्यू 2 है और यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हमको क्या करना होगा, बी का मान इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 6 आ जाएगा। और इस 3 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना दोनों तरफ बी इक्वल हो जाएगा। और हमने यहाँ पर 2 से जो मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जो भी नंबर रहेगा उसमें भी आपको गुना करना होगा। 2 से गुना किया 3 में, तो 3 के साथ 4 नंबर है, 3:4 है, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर 3 से 2 में गुना किया था, तो इसके साथ ये 3 जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी हम 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम ये गुना इसलिए करते हैं कि बी का वैल्यू इक्वल आ जाएगा। हम इक्वल करने के लिए हम गुना करते हैं। यहाँ से बी दोनों में दिखे, दोनों में बी का मान क्या आ गया, इक्वल आ गया, 3×2 6 और 3×2 6। हमको ए और सी से कुछ लेना देना नहीं है, ए का मान जितना भी आए या सी का मान जितना भी आए, लेकिन हमको सिर्फ बी का मान इक्वल करना है, जो कि यहाँ से इक्वल हो चुका है। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे ए अनुपात सी। ए को गुना करने के बाद कितना वैल्यू आया, 3 × 3 9 आ गया, 9 अनुपात सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ से ए अनुपात सी का वैल्यू कितना आ गया, 9:8 आ गया। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होगा। यदि W1 अनुपात W2 इक्वल टू 2:3 तथा W1 अनुपात W3 इक्वल टू 1:2, तो हमको क्या करना है, हमको इसमें मान निकालना है। W2 अनुपात W3 का वैल्यू निकालना है, ये हमको वैल्यू निकालना है। इसका हम ऑप्शन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है इसका 3:4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4:3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2:3 और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है 4:5। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और यह जो क्वेश्चन पूछा है ये एसएससी 2010 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो हम जितना भी क्वेश्चन लाए हैं वो सारा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जो जो दिया हुआ है पहले हम इसको लिख लेते हैं। W1 अनुपात W2, W1 अनुपात W2 का वैल्यू कितना है 2:3। ओके, और क्या दिया हुआ है W1 अनुपात W3, W1 अनुपात W3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1:2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर W1 अनुपात W2 2:3 दिया हुआ है और यहाँ पर W1 अनुपात W3 1:2 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है W2 अनुपात W3 का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था, दोनों में जो कॉमन आएगा उसी को क्या करना है, उसी को इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन W1 आ रहा है, इसमें भी W1 है,
और इसमें भी W1 है, तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। जो कॉमन आएगा उसको क्या करना है, उसको इक्वल कर देना है। यहाँ पर W1 का वैल्यू 2 है और यहाँ पर W1 का वैल्यू 1 है, तो इस 1 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। इसमें 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। यहाँ से इक्वल आ गया, यहाँ से वैल्यू 2, इसका मान 2 है और इसका भी वैल्यू 2 आ गया। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से, इम्प्लाइड क्या फाइंड करने बोला है, W2 अनुपात W3, W2 अनुपात W3। W2 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो हम 3 लिख देंगे अनुपात। W3 का वैल्यू कितना आ गया, गुना करने के बाद 4 आ गया, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 3:4। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3:4। कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ जो कॉमन मिलेगा, दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको आपको इक्वल कर देना है, बस क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि ए का 3/4, ए का 3, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और ही है। यदि a इज इक्वल टू बी का 4/5, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तथा और क्या दिया हुआ है, तथा b इज इक्वल टू c का 5/2, 5/2 यह दिया हुआ है हो, तो a अनुपात c का वैल्यू निकालना है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1:2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2:1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2:3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1:3। और यह क्वेश्चन एसएससी 2009 में पूछा गया है, आ चुका है यह क्वेश्चन एसएससी 2009 में। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या ही दिया बता, यदि a इज इक्वल टू बी का 4/5 तथा b इज इक्वल टू सी का 5/2, तो a अनुपात c का वैल्यू होगा। यहाँ पर का जो दिया हुआ है, का क्या होता है, का जो होता है ये का क्या है, गुना है, ये याद रखना है। का क्या है, का एक तरह का गुना है, का को हम गुना कहते हैं। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, a इज इक्वल टू बी का यानी का मतलब गुना का 4/5 यह दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a डिवाइड b, इस b को इस साइड लानेंगे, डिवाइड लग जाएगा, a डिवाइड b इक्वल टू 4/5। यहाँ से a अनुपात b कितना आ गया, a अनुपात b जो आ गया 4:5 आ गया। यहाँ से a अनुपात b क्या आ गया, 4:5 आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है b इज इक्वल टू सी का 5/2, सी का 5/2। तो यहाँ से b डिवाइड c इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से b अनुपात c का वैल्यू कितना आ गया, 5:2 आ गया। क्योंकि यह जो डिवाइड है, रेशियो क्या होता है, रेशियो एक डिविज़ल है, इसीलिए हमने इस डिवाइड को रेशियो में बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a अनुपात b है और यहाँ पर b अनुपात c है, दोनों में कॉमन b है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन b है और b का मान हमको इक्वल करना है।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि बी ऑलरेडी दोनों में इक्वल है, बी क्या है, ऑलरेडी दोनों में इक्वल है, तो हमको इक्वल करने का ज़रूरत नहीं है। दोनों में क्या है, दोनों में पहले से ही इक्वल है, तो ऑलरेडी जो निकालने पूछा है डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल लेंगे। ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 है, 4 लिख देंगे, सी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 4:2, 4:2। क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा है, 4:2। थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं किया है लिखने में। A=B का 4/5, B=C का 5/2 हो तो A/C होगा। इसका जो स्टूडेंट आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4:2 ही आएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि हम रिपीट कर देते हैं। A=B का 4/5, A=B क्रॉस 4/5, A/B लिख दिया, A/B यहाँ से 4:5 आ गया, B=C का 5/2, तो B/C 5/2, B/C 5:2 हो गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, A/B/C, यानी A/C हमको सिर्फ लिखना है, इन दोनों में चलना है, इसमें और इसमें। A का वैल्यू 4 आ जाएगा, C का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन को चेंज कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है। इसका वैल्यू हम ए ऑप्शन का 4:2 लिख देते हैं, तो यही आपका आंसर होगा। ओके, तो आपको इसी प्रकार बनाना है। एक और क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, यदि A/B = 5:7 तथा B/C = 6:11 तो A/B/C इसका वैल्यू हमको निकालना है। A/B/C का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ऑप्शन क्या लिखेंगे, और हम यह लिख देते हैं कि ये कब एग्ज़ाम में आया है। ये SSC 2005 में पूछा गया है, SSC 2005 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। A/B दिया हुआ है 5:7, B/C दिया हुआ है 6:11। ओके, दोनों में कॉमन B मिल रहा है, तो हमको क्या करना होगा, B को इक्वल करना होगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, इसको हम 6 से गुना करेंगे और इसको हम 7 से गुना कर देंगे, तभी दोनों क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 6 से गुना करना होगा और यहाँ पर भी 7 से गुना करना होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम A/B/C कितना लिखेंगे, 6×5 = 30 हो जाएगा, 30:7 42 हो जाएगा, 42:11 77। तो यही आपका आंसर आया। ओके स्टूडेंट, तो यह लास्ट क्वेश्चन था। आज जितना भी क्वेश्चन हम बनाए वो सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जितना बेसिक हम पढ़ा रहे बस आपको इतना ही कवर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सब स्टूडेंट मेरे माध्यम से पढ़ सके। ओके, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।